सोचिए, एक इंसान है जिसके पास अच्छी पढ़ाई है, एक सुरक्षित नौकरी है, रहने को घर है, हाथ में मोबाइल है, दुनिया से जुड़ने के लिए इंटरनेट है, मतलब वो सब कुछ है जो एक अच्छी जिंदगी के लिए जरूरी माना जाता है। सब कुछ है। सब कुछ है। फिर भी रात को जब दिन भर की भागदौड़ शांत होती है तो एक आवाज मन में गूंजती है, सब ठीक है पर कुछ अधूरा सा क्यों लग रहा है। ये सवाल, ये शायद हम में से कई लोगों को कभी ना कभी परेशान करता है। बिल्कुल। अगर ये सवाल आपके मन में भी कभी उठता है तो आज की ये चर्चा शायद आपके लिए ही है। और इसी तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए, एक जानवर है, उसे दिन भर का भोजन मिला, आसपास कोई खतरा नहीं है, और वो गहरी शांत नींद में सो गया। बस उसके मन में कोई अधूरापन नहीं है, कोई अस्तित्व का संकट नहीं है। ये जो छोटा सा दिखने वाला अंतर है, ये असल में बहुत गहरा है। इंसान सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की कमी से नहीं टूटता। नहीं, इंसान टूटता है अर्थहीनता से, मीनिंगलेसनेस के एहसास से। सही कहा। तो आज हम अंतर्मोंग पर इसी की गहराई में उतरेंगे। आध्यात्म, क्या ये कोई विलासिता है, कोई शौक है जो फुर्सत में किया जाए, या फिर ये इंसान के जीवन की एक बुनियादी जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल, इसकी जरूरत सिर्फ इंसानों को ही क्यों है? अगर आप इस सवाल का जवाब खोजने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चर्चा के अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम कुछ बहुत ही बुनियादी सच्चाइयों को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। और यहीं से, जैसा आपने कहा, ये पड़ताल बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, हमें इंसान होने की उस पहली और सबसे बड़ी सच्चाई को देखना होगा जो हमें इस ग्रह के बाकी सभी जीवों से मौलिक रूप से अलग करती है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। वो क्या एक चीज है जो हमें इतना अलग बनाती है? क्योंकि सोचने की क्षमता, औजार बनाने की क्षमता, ये सब तो है ही, पर क्या कुछ और भी है? वो है ये जानना कि हम एक दिन मर जाएंगे। एक जानवर खतरे से डरता है, मौत से नहीं। अच्छा। खतरा सामने होता है, वो प्रतिक्रिया करता है, भागता है या लड़ता है। लेकिन इंसान भविष्य में होने वाली अपनी निश्चित मृत्यु के विचार से डरता है। मतलब खतरा भी नहीं है पर उसके होने का विचार ही डरावना है। बिल्कुल। उसकी चेतना में, उसके कॉन्शियसनेस में ये बात बहुत गहरे बैठी हुई है कि ये जीवन, ये शरीर, ये पहचान सब अस्थायी है। एक मिनट, लेकिन क्या ये एहसास सिर्फ नकारात्मक ही है? मैंने पढ़ा है कि कई कलाकार, दार्शनिक, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी कहते हैं कि मौत का यही एहसास उन्हें महान काम करने की प्रेरणा देता है। तो क्या ये डर एक कमजोरी है या एक ताकत? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है ये दोनों है। दोनों? हाँ, और यही तो इंसान होने की सबसे बड़ी पहेली है। ये एक दोधारी तलवार है। एक तरफ ये एहसास हमें प्रेरित करता है कि हम कुछ ऐसा कर जाएं जो हमारे बाद भी रहे, एक विरासत छोड़ जाएं। हाँ बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ ये एहसास एक गहरे डर और चिंता को जन्म देता है। इसे कहानी से समझते हैं। हाँ। अस्पताल के गलियारे में एक, मान लीजिए, 30 साल का नौजवान बैठा है। ओके। डॉक्टर ने अभी अभी इसे बताया कि उसकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल सामान्य हैं। उसे कोई बीमारी नहीं है, कोई तात्कालिक खतरा नहीं है। तो उसे तो खुश होना चाहिए, राहत की सांस लेनी चाहिए। बिल्कुल, पर वो कांप रहा है। क्यों? अगर सब ठीक है तो डर किस बात का? डर रिपोर्ट का नहीं है। हाँ। डर उस दृश्य का है जो उसने अभी अभी देखा। क्या देखा उसने? उसके सामने से एक स्ट्रेचर गुजरता है जिस पर किसी का शरीर सफेद चादर से ढका हुआ है। ओह। वो उस अनजान शरीर को देखता है और उसके मन में तर्क या रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक गहरा ठंडा सा एहसास कौंधता है। एक दिन मुझे भी कोई ऐसे ही ले जाएगा। ओह, ये एक पल का एहसास है, लेकिन ये डॉक्टर के दिए हुए सारे आश्वासनों पर भारी पड़ जाता है। तो ये एहसास ही वो बीज है जहां से सब कुछ शुरू होता है। ये सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक ज्ञान है, अपने अंत का ज्ञान। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, ज्ञान। द नॉलेज ऑफ वंस ओन मॉर्टैलिटी। और जिस पल किसी जीव को यह पता चल जाता है कि मैं अस्थायी हूं, मेरा अंत तय है, उसी पल 3 चीजें एक साथ जन्म लेती हैं। क्या है वो 3 चीजें? पहला, मौत का एक अमूर्त डर, एब्स्ट्रैक्ट फियर। वो डर जो किसी सामने वाले खतरे से नहीं बल्कि एक विचार से पैदा होता है। दूसरा, जीवन के अर्थ की खोज, कि अगर ये सब खत्म ही हो जाना है तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ? द सर्च फॉर मीनिंग। हाँ। और तीसरा, शरीर से परे किसी निरंतरता की चाह, एक उम्मीद कि शायद इस शरीर के बाद भी कुछ बचता हो। आत्मा या चेतना। हाँ, कोई आत्मा, कोई चेतना, कुछ भी,
आध्यात्म का बीज यहीं से उगता है। ये कोई शौक नहीं है, ये इस गहरे एहसास का एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक परिणाम है, a natural psychological consequence। वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। ये वही मन है जो हमें चांद पर ले जाता है, और यही मन हमें बेवजह की चिंता में डुबो देता है। बिल्कुल। एक जानवर सीधा सरल जीवन जीता है, भूख लगी खाना खाया, खतरा दिखा भागा, नींद आई सो गया। उसकी चेतना वर्तमान में रहती है, एकदम प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। लेकिन इंसान सिर्फ जीता नहीं, जीवन के बारे में लगातार सोचता है। वो अतीत का विश्लेषण करता है, भविष्य की कल्पना करता है, और इसी प्रक्रिया में अनगिनत डर, उम्मीदें और भ्रम पैदा करता है। हाँ। और उसकी बुद्धि जो उसे जानवरों से बेहतर बनाती है, वही उसे तर्कों से ज्यादा भावनाओं और उम्मीदों के जाल में फंसा सकती है। ये बात सिर्फ बड़े वादों पर ही नहीं, शायद हमारे अपने छोटे छोटे लक्ष्यों पर भी लागू होती है। कैसे? हम सोचते हैं कि एक प्रमोशन मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, एक नई गाड़ी या एक नया रिश्ता हमें हमेशा के लिए खुश कर देगा, जो कि अगर आप देखें तो एक तार्किक भ्रम ही है। हमारा मन लगातार ऐसे ही सुनहरे जाल बुनता रहता है। यही तो मूल समस्या है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी नौकरी से बहुत परेशान है, रोज की भागदौड़, तनाव, उसे लगता है कि वो एक पिंजरे में फंस गया है, एक रैट रेस में। बिल्कुल। तभी कोई उसे कहता है, बस ये एक खास रास्ता अपना लो, 6 महीने में करोड़पति बन जाओगे। अब उसकी बुद्धि, उसका तर्क उसे जरूर कहता होगा कि ये इतना आसान नहीं हो सकता। हाँ, अगर होता तो सब कर लेते, दुनिया ऐसे नहीं चलती। हाँ, उसका लॉजिक, उसकी बुद्धि कहती है ऐसा संभव नहीं है, ये एक धोखा हो सकता है। लेकिन उसका मन, जो उस नौकरी के दर्द से तुरंत बाहर निकलना चाहता है, वो एक दूसरी कहानी सुनाता है। अच्छा। मन कहता है, क्या पता सच हो जाए, कोशिश करने में क्या हर्ज है, शायद मेरी ही किस्मत चमक जाए। और यही इंसान फंसता है। बिल्कुल। उसके पास बुद्धि मतलब इंटेलेक्ट तो है, पर विवेक, डिस्क्रेशन, यानी सही और गलत में, सच और भ्रम में फर्क करने की समझ कमजोर पड़ जाती है। अध्यात्म असल में इसी विवेक को जगाने का काम करता है। ये मन की उस उम्मीद को सच्चाई की जमीन पर खड़ा करना सिखाता है। बुद्धि और विवेक में ये फर्क, ये बहुत गहरा है। क्या इसे आज के किसी और उदाहरण से समझा सकते हैं? जैसे सोशल मीडिया और सूचना के इस दौर में बुद्धि हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी देती है, पर विवेक क्या करता है? बहुत अच्छा सवाल है। आज के दौर में ये फर्क समझना और भी जरूरी हो गया है। बुद्धि आपको बताएगी कि किसी विषय पर इंटरनेट पर मौजूद 100 लेख कैसे खोजें। हाँ, गूगल सर्च की तरह। बिल्कुल। ये आपको डेटा, तथ्य और अलग-अलग राय देगी। लेकिन विवेक आपको बताएगा कि उनमें से 98 को नजरअंदाज क्यों करना है और कौन से 2 आपके लिए सच में मायने रखते हैं। क्या बात है। बुद्धि क्या और कैसे पे ध्यान देती है, विवेक क्यों और क्या ये जरूरी है पर। बुद्धि एक शक्तिशाली सर्च इंजन है, पर विवेक एक बुद्धिमान फिल्टर है जो शोर में से संगीत को पहचानता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आध्यात्म कोई आविष्कार नहीं था जिसे किसी ने बैठ के बनाया हो, बल्कि ये इंसान के मानसिक विकास की एक जरूरत थी। हमारे दिमाग का एक सेफ्टी वॉल्व। हाँ, बिल्कुल यही। ये एक मनोवैज्ञानिक सर्वाइवल टूल था। इसे किसी ने खोजा नहीं, ये हमारे अंदरूनी विकास का हिस्सा है। इट इवॉल्व्ड विदिन अस। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले एक इंसान रात में अपने कबीले का पहरा दे रहा है। चारों तरफ घना अंधेरा है, जंगली जानवरों की आवाजें आ रही हैं। उसका डर सिर्फ शारीरिक नहीं होगा, उसे सिर्फ किसी जानवर के हमले का डर नहीं होगा, बल्कि अंधेरे और अकेलेपन का एक गहरा मानसिक डर भी होगा। बिल्कुल। शारीरिक खतरों से ज्यादा उसे मानसिक डर खाए जा रहा है। उसके मन में सवाल उठ रहे हैं, अगर मैं मर गया तो क्या मेरा ये जीवन बेकार था? कल सूरज उगेगा, पर शायद मैं उसे देखने के लिए नहीं होऊंगा। हाँ, यही। ये सवाल किसी भी शारीरिक दर्द से ज्यादा गहरे और परेशान करने वाले थे। विकास की प्रक्रिया ने देखा, एवोल्यूशन सॉ, कि इस जटिल दिमाग को संभालने के लिए सिर्फ शारीरिक शक्ति या पत्थर के औजार काफी नहीं है। तब एक आंतरिक प्रणाली विकसित हुई, जिसे हम आज आध्यात्म कहते हैं। तो ये प्रणाली एक तरह से हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम बन गई, जो उसे क्रैश होने से बचाती थी। बहुत सही कहा। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही थी। ये प्रणाली डर को सहने लायक बनाती है, ये कहकर कि जीवन शरीर से बड़ा है, तुम्हारी चेतना जारी रहेगी। एक उम्मीद देती है। ये दुख को एक अर्थ देती है, ये समझाकर कि ये सीखने और मजबूत बनने का हिस्सा है। और ये जीवन को एक दिशा देती है, ये बताकर कि तुम्हारा होना व्यर्थ नहीं है।
तुम एक बड़े ब्रह्मांडीय क्रम का हिस्सा हो। इसके बिना तो शायद इंसान का दिमाग, इसके बिना इंसान का संवेदनशील मन शायद डर और अर्थहीनता के बोझ तले दबकर टूट जाता। लेकिन आज का इंसान तो ज्यादा पढ़ा लिखा और जानकार है। उसके पास हजारों साल पहले के इंसान से कई ज्यादा सूचना है। फिर वो ज्यादा आसानी से भ्रमित और अकेला क्यों महसूस करता है? क्योंकि आज का इंसान सूचना में डूबा है, लेकिन ज्ञान और विवेक से दूर है। इंफॉर्मेशन रिच बट विजडम पुअर। एग्जैक्टली। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। उसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है, पर वो सिर्फ सुन रहा है, समझ नहीं रहा। जानकारी उसके दिमाग में है, पर जीवन में नहीं उतरी है। इसका कोई उदाहरण है आज की दुनिया में जो हम रोज देखते हों? अरे बहुत आम है। जैसे कोई व्यक्ति दिन भर सेल्फ हेल्प वीडियो देखता है। हाँ? एक वीडियो कहता है सकारात्मक सोचो, दूसरा कहता है वास्तविकता को स्वीकार करो, तीसरा कहता है अपने सपनों के पीछे भागो, और चौथा कहता है वर्तमान में जियो। हर वीडियो तार्किक रूप से सही लगता है, लेकिन वो अक्सर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और अंत में वो व्यक्ति पहले से ज्यादा उलझन में और दिशाहीन महसूस करता है। बिल्कुल। आध्यात्म सिखाता है सब सुनना बुद्धिमानी नहीं, चुनना बुद्धिमानी है। ये आध्यात्मिक भूखमरी वाली बात मुझे सच लगी। आज के दौर में हम अपनी शारीरिक सेहत के लिए कैलोरी गिनते हैं, जिम जाते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं, पर शायद ही कोई ये हिसाब रखता है कि उसने आज अपने मन को क्या खिलाया। क्या बात कही है। इंस्टाग्राम की रील्स, सनसनीखेज खबरें या कोई गहरा विचार। और यही आध्यात्मिक भूखमरी है, स्पिरिचुअल स्टार्वेशन। एक बहुत सफल कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव जिसके पास पैसा है, सम्मान है, सब कुछ है, वो कहता है मुझे अंदर से खालीपन महसूस होता है। ये उसकी असफलता नहीं है, ये आंतरिक पोषण की कमी है। उसका जीवन बाहर से भरा हुआ है, पर भीतर से खोखला है। और इसी तरह की गहरी समझ को हम अंतर्मोंक पर खोजने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इस तरह की चर्चाएं अपने जीवन के लिए उपयोगी लगती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार कर सकते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? क्या अध्यात्म का मतलब किसी धर्म, किसी भगवान या किसी विश्वास को मानना है? क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है, और इस फर्क को समझना आज के समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, धर्म एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर। इसमें नियम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, एक समुदाय होता है जो एक जैसे विश्वासों को मानता है, एक तरह का सोशल सिस्टम। हाँ। और विश्वास एक सहमति है, किसी बात को बिना जांचे परखे मान लेना। लेकिन अध्यात्म एक समझ है, ये व्यक्तिगत खोज है, ये बाहर से दिए गए जवाबों को स्वीकार करना नहीं, बल्कि अपने भीतर से सवाल पूछना है। वेदांत में इस पर काफी जोर दिया गया है ना, कि अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण है। हाँ, वेदांत का एक मूल सिद्धांत है, देखो पर आंख बंद करके नहीं, सुनो पर विवेक छोड़कर नहीं, मानो पर जांच के बाद। एक कहानी है कि एक व्यक्ति किसी गुरु के पास गया और बोला, आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा। अच्छा। गुरु ने कहा, मेरी बात भूल कर भी मत मानो। मतलब? उन्होंने कहा, पहले समझो, अपने जीवन में उतारो, तर्क की कसौटी पर कसो, और जब तुम्हें अपने अनुभव से लगे कि यह सच है, तब मानना। यही अध्यात्म का रास्ता है। यह अंधविश्वास नहीं, बल्कि स्पष्ट सोच और गहरी समझ को बढ़ावा देता है। तो इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि अध्यात्म असल में विवेक को प्रैक्टिस में लाने की एक प्रक्रिया है, ताकि हम जीवन के सबसे बड़े सवालों का सामना कर सकें। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, एक नास्तिक व्यक्ति कहता है, मैं किसी ईश्वर या धर्म में विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी वो मानता है कि जीवन का कोई अर्थ होना चाहिए। सही बात है। और सही गलत में फर्क होता है। वो ईमानदारी, करुणा, सत्य जैसे मूल्यों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। हाँ, ये तो हर कोई चाहता है, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक। यही आध्यात्मिकता है। ये किसी विश्वास के बारे में नहीं, बल्कि अस्तित्व के साथ, अपने और दूसरों के साथ आपके रिश्ते की गुणवत्ता के बारे में है। द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप विद एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ होता है कि आध्यात्म जीवन से भागना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जीवन को बिना किसी भ्रम, डर और धोखे के पूरी तरह से जीने की कला है। ये हमारे मन की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, जो उसे अर्थहीनता और निराशा के वायरस से बचाती है। बहुत खूबसूरत तरीके से कहा आपने, मेंटल इम्यूनिटी। और इसीलिए जानवरों को इसकी जरूरत नहीं है।
पर इंसान इसके बिना पूरी तरह से जी नहीं सकता। खास तौर पर भविष्य में, जब टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में और गहराई से उतरेगी। अच्छा। जब एआई, वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल अवतार जैसे भ्रम और गहरे होंगे, तब ये विवेक और आंतरिक स्पष्टता ही इंसान का सबसे बड़ा बचाव होगी। ये भविष्य वाला बिंदु डरावना भी है और जरूरी भी। जब हमारा डिजिटल अवतार हमसे ज्यादा सामाजिक हो जाएगा या एआई हमारे लिए हमसे बेहतर निर्णय लेने का दावा करेगा, तब मैं कौन हूं, ये सवाल सिर्फ दार्शनिक नहीं बल्कि रोजमर्रा का एक व्यवहारिक सवाल बन जाएगा। बिल्कुल, उस वक्त विवेक ही आपका एकमात्र फिल्टर होगा। एआई आपको डेटा के आधार पर बता सकता है कि आपको क्या खुश करेगा, कौन सी फिल्म, कौन सा गाना, कौन सा खाना। हाँ, जैसा कि आज भी होता है रिकमेंडेशन एल्गोरिदम के जरिए। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ आपका आंतरिक संपर्क, आपकी आध्यात्मिकता ही आपको बता पाएगी कि क्या चीज आपको शांत और संतुष्ट करेगी। खुशी और संतुष्टि। हाँ, खुशी और संतुष्टि में फर्क करना यही विवेक का काम होगा। उस समय जब ये तय करना मुश्किल होगा कि क्या असली है और क्या नकली, तब केवल वही इंसान स्थिर रह पाएगा जिसका अपने भीतर से संपर्क मजबूत होगा। तो ये भविष्य के लिए कोई लग्जरी नहीं है। नहीं, ये एक सर्वाइवल स्किल है। चलिए एक भविष्य की कल्पना करते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां एआई और रोबोट्स हमारे लगभग सारे काम कर रहे हैं। आपको रोजगार के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। समाज आपकी बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखता है। सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है, एक आदर्श दुनिया। ऊपर से देखने पर हाँ, लेकिन तब इंसान के सामने सबसे बड़ा संकट क्या होगा? पैसा नहीं, सफलता नहीं। सबसे बड़ा सवाल होगा, अगर समाज को, दुनिया को मेरी जरूरत ही नहीं है, तो मैं हूं ही क्यों? मेरे अस्तित्व का कारण क्या है? ये एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला ख्याल है। तब हमारी पहचान, हमारा आत्मसम्मान, जो आज हमारी नौकरी और काम से जुड़ा है, उसका क्या होगा? वो सब बिखर जाएगा। उस समय आपकी नौकरी आपको नहीं बचाएगी, आपका बैंक बैलेंस आपको नहीं बचाएगा। सिर्फ एक चीज सहारा देगी, आपकी आंतरिक स्पष्टता, आपका इनर क्लैरिटी। उस भविष्य में अध्यात्म कोई विलासिता नहीं होगी, वो उस दुनिया में मानसिक रूप से जीवित रहने का कौशल होगा, एक सर्वाइवल स्किल। तो ये एक तरह की मानसिक इम्यूनिटी है। बिल्कुल सही शब्द है। ये चेतना की अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। जैसे हमारे शरीर को बीमारियों और वायरस से बचाने के लिए एक इम्यून सिस्टम चाहिए, वैसे ही हमारे मन को भी चाहिए। मन को अर्थहीनता, निराशा और बिखराव जैसे मानसिक वायरसों से बचाने के लिए जो इम्यूनिटी चाहिए, वही आध्यात्मिकता है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि आध्यात्म जीवन की सच्चाइयों से भागना नहीं है, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिक जीवन को उसकी पूरी तीव्रता और उसके सारे विरोधाभासों के साथ भीतर से टूटे बिना जीने की कला है। और शायद इसीलिए जानवरों को इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वे अपने अंत या जीवन के अर्थ जैसे सवालों से नहीं जूझते। और मनुष्य इसके बिना चल नहीं सकता, क्योंकि हमारा जागरूक मन हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है। सोचने के लिए एक अंतिम प्रश्न छोड़ जाते हैं, क्या हम तकनीक में तो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इंसान होने की अपनी समझ में भीतर से कहीं पीछे जा रहे हैं? ये अंतर्मौंक है। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आध्यात्म आपके लिए एक जरूरत है या विलासिता? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।